पूरे देश में जहां बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, ये 1 साल का नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये पहली बार हो रहा है, ये हर साल का है, कभी थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा कम। लेकिन इसके पीछे के जो छुपे हुए कारण हैं, जो इस समय उठाए जा रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो इसके पीछे के असल कारण हैं, अगर उनके ऊपर बात की जाए तो हो सकता है हमको अपने आप पे शर्मिंदगी हो जाए। वजह यह है कि ये जो बाढ़ है, ये जो प्राकृतिक आपदाओं का जिन्हें नाम दिया जा रहा है, ये आपदाएं नहीं है, ये हमारे आपके खुद के पैदा की हुई हैं। और वहीं कुछ ऐसे चंद पूंजीपतियों की लालच की भेंट इंसानी जिंदगी चढ़ती चली जा रही है कि उसका कोई मूल्य नहीं बचा। जब भी मनुष्य का दखल प्रकृति के स्वरूप को बिगाड़ने में बढ़ जाता है, तब तब इस तरह की आपदाओं का सामना हम सभी को करना पड़ता है। अभी इस समय हर जगह हाहाकार मचा हुआ है कि यमुना का पानी कश्मीरी गेट तक पहुंच गया, सिविल लाइंस तक पहुंच गया, केजरीवाल का जहां पे घर। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि यमुना के जो मैदान हैं वहां तक इंसान कहां तक पहुंच गया? क्या यमुना के मैदान उतने ही बचे हैं जितने पहले हुआ करते थे? यमुना को दिन प्रतिदिन उसकी चौड़ाई को मार के वहां पे इंसानी दखल बढ़ना। आप अगर पुरानी इमेजेस को, पुरानी फोटोज को, पुराने वीडियोस को देख लें बाढ़ आने से पहले, वो यमुना आपको यमुना नहीं लगेगी, आपको लगेगा कोई नाला बह रहा है, क्योंकि वहां पे झागदार बदबूदार पानी। लेकिन प्रकृति अपना रिपेयर वो स्वयं कर लेती है, और जब प्रकृति अपनी चीजों को सुधारने पे आती है तो भाई आप अगर उसमें दखल दे रहे होंगे तो आपको तकलीफ होगी ही। आधुनिकता की अंधी दौड़ ने मानवता के जितने भी मापदंड हैं उन सबको दरकिनार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई है उसका अगर बुद्धिजीवियों और विचारकों की माने तो जो वहां पे जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, पहाड़ों को काट के 4 लेन हाईवेज बनाने की चीजें शुरू कर दी गई हैं, वहां पे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो भी उसके पीछे उतना ही जिम्मेदार हैं जितना दिल्ली में आई हुई बाढ़ के लिए यमुना के मैदानों का अतिक्रमण है। यही नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप अगर पता करना चाहेंगे तो जो नजफगढ़ ड्रेन है, नजफगढ़ नाला जिसे कहते हैं, क्या आपको मालूम है वो बाकायदा एक नदी है। उसका नाम था साहिबी रिवर, जो कि अब नाले में परिवर्तित हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी, चाहे मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का ड्रेनेज की व्यवस्था किसी भी सरकार ने नहीं की। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का मास्टर प्लान, ब्लूप्रिंट किसी भी सरकार के पास में अभी तक ना था ना है, और आगे हो जाए तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक नहीं है। यदि नदियों की सफाई की, नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के नाम पे क्या होता है कि कुछ लोगों ने मानव श्रृंखला बना दी, कुछ लोगों ने क्या कर दिया कि वहां जाके किनारों की सफाई कर दी, लेकिन जो उसमें गिर रहे प्रदूषित नाले हैं, जितनी भी गंदगी जो नदियों में प्रवाहित की जाती है, उससे कितना नुकसान हमारी प्रकृति को हो रहा है इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लखनऊ की। लखनऊ में जो लखनऊ की लाइफलाइन कही जाती है गोमती, जिसे आदि गंगा भी कहा गया, इसका उद्गम किसी पहाड़ों से नहीं, इसका उद्गम जो है जमीन के नीचे से है। लेकिन अगर आप गोमती की दुर्दशा पे नजर डालेंगे तो अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको सचमुच पीड़ा होगी। गोमती के मैदानों को भी इस तरह से पाट के वहां कॉलोनीज डेवलप कर दी गई हैं, वहां पे भी ऐसा नहीं है, हर बारिश में अभी भी पानी भर जाता है। लेकिन इस पे शासन प्रशासन हमेशा से मौन रहता था, आज भी है। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी बस्तियां बस गई हैं, और जब हमने अतिक्रमण किया था नदियों के मैदानों पे, तो वही मैदान आज नदियां हमसे वापस लेने के लिए हमारे घरों तक घुस चुकी हैं। वो हमारे घर नहीं है, वो जमीन उन्हीं नदियों की थी।
जिनको लेने के लिए नदियां अब हमारे दरवाजे तक आ चुकी हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए एक विजन की जरूरत होगी, एक मास्टर प्लान की जरूरत होगी। अन्यथा टीवी पे डिबेट, और जहां बाढ़ का पानी थोड़ा कम होगा हम भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे और स्थितियां जस की तस रहेंगी। धन्यवाद।